और सीबीआई इंक्वायरी, इस केस की जो है सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए कि चिराग पासवान जो है रामविलास पासवान जी का पुत्र है, और चिराग पासवान फंसेगा तो इसका मतलब कि बिहार का पासवान समाज का नाम आएगा। आप याद कीजिए, पूरे बिहार ने देखा होगा, उस केस को दबा दिया गया, उस केस जिसमें प्रिंस पे आरोप लगा था और उसमें चिराग पासवान का भी नाम था, जो महिला शोषण की बात थी। तो इनका जो है ना नेचर सिग्नेचर आज का नहीं है, ये पुराना है। बाबा चौहरमल ने महिला के लिए, सम्मान के लिए जो आरोप लगा था उन पर, उसके लिए दमन किया और सामंती सिस्टम से लड़ाई लड़ा और जीते। और आप उसके उलट समाज जो है अगर इनको समर्थन करता रहा तो ये समाज का दोष होगा। चिराग पासवान जो है, ये तो क्या बोला जाए, तो पूरा देश देख रहा है क्या है। आप बार बार चिराग पासवान को शर्मा बता देते हैं और फिर माफी भी मांग लेते हैं। वो तो अगल बगल उनके लोग ऐसे हैं, ऐसे इतने लोग भरे हुए हैं कि सब शर्मा पांडे शर्मा पांडे शर्मा पांडे है, तो क्या होगा। जीजा है उनके चंद्र प्रकाश पांडे, तो क्या है लोग बताइए। तो स्वाभाविक है ना, मुंह से निकलेगा सच, तो जो सच है वो निकलेगा। तो देखिए, ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में ही इनकी पढ़ाई लिखाई पैदाइश बड़े हुए, तो दिल्ली का बिल्ली, तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के में जो रहा है लोग, 5 सितारा चकाचौंध में जो रहा है, वो आम आदमी जो गरीब आदमी है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं सही से है, उससे कैसे कनेक्ट करेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जयश्री गायत्री फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर पायल मोदी ने जहर खा ली। देखिए, अब आप पूछेंगे कि पायल मोदी ने जहर क्यों खाया। तो उनका आरोप है कि चिराग पासवान के जीजा और एलजेपी के कुछ नेताओं ने उनको इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने गुरुवार देर शाम चूहे मारने की दवा खा ली और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। देखिए, उनकी स्थिति जो है वह गंभीर है। अब सवाल ये उठता है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके जीजा पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों को लेकर क्या जो चिराग पासवान दम भरते हैं कि हमारी पार्टी जो है वह साफ सुथरी पार्टी है, हमारे नेता जो हैं किसी को प्रताड़ित नहीं करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, वंचितों की बात करते हैं, शोषितों की बात करते हैं, तो क्या एक महिला जो कि 31 साल की है और उसने चिराग पासवान उनके पार्टी के कारण जहर क्यों खाया। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस नेता आदित्य पासवान जी हैं। आदित्य पासवान जी, आपने भी खबर सुनी होगी, पायल मोदी भोपाल की रहने वाली हैं, जहर खा लेती हैं। चिराग पासवान का नाम सामने आ रहा है कि काफी उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि चूहे मारने की दवा उन्होंने खा ली। कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, ये वो पहली घटना नहीं है, ये दूसरी घटना है। आप याद कीजिए, पूरे बिहार ने देखा होगा, उस केस को दबा दिया गया, उस केस जिसमें प्रिंस पे आरोप लगा था और उसमें चिराग पासवान का भी नाम था, जो महिला शोषण की बात थी। तो इनका जो है ना नेचर सिग्नेचर आज का नहीं है, ये पुराना है कि महिलाओं पर शोषण करना। और ये बड़े शर्म की बात है कि आज प्रताड़ना से तंग होकर के एक महिला ने चूहे मारने की दवा खा ली। और बताइए कौन लोग के कारण? ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा दलितों का शोषण किया है, महिलाओं का शोषण किया है। और ये कोई पहली घटना तो नहीं है, पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है उस केस को कैसे दबाया गया। वही महिला शोषण का मामला था जो प्रिंस पर लगा था, उसमें चिराग का भी नाम था। तो क्यों बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का हक नहीं है। और सीबीआई इंक्वायरी, इस केस की जो है सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए कि चिराग पासवान जो है रामविलास पासवान जी का पुत्र है, और चिराग पासवान फंसेगा तो इसका मतलब कि बिहार का पासवान समाज का नाम आएगा। तो जिस तरह से बेवकूफ बनाया है इन्होंने समाज को, तो आज समाज को समझने की जरूरत है कि आप वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज हैं और आप किसको समर्थन दे रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति को समर्थन दे रहे हैं जो बार बार महिला शोषण में फंसा है। बाबा चौहरमल ने महिला के लिए, सम्मान के लिए जो आरोप लगा था उन पर, उसके लिए दमन किया और सामंती सिस्टम से लड़ाई लड़ा और जीते। और आप उसके उलट समाज जो है अगर इनको समर्थन करता रहा तो ये समाज का दोष होगा और इसी तरह से ये ठगते रहेंगे। इसलिए मेरा समाज जो है वो जाग गया है और अब ये इनका नाटक नौटंकी नहीं चलेगा। ये क्या नाम बोले आप? चंद्र प्रकाश पांडे, वेद प्रकाश पांडे, सौरभ पांडे, सब तो पांडे और शर्मा ही वहां भरा है। चिराग पासवान जो है, ये तो क्या बोला जाए, तो पूरा देश देख रहा है क्या है। आप बार बार चिराग पासवान को शर्मा बता देते हैं और फिर माफी भी मांग लेते हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, वो तो अगल बगल उनके लोग ऐसे हैं, ऐसे इतने लोग भरे हुए हैं कि सब शर्मा पांडे शर्मा पांडे शर्मा पांडे है, तो क्या होगा। जीजा है उनके चंद्र प्रकाश पांडे, तो क्या है लोग बताइए। तो स्वाभाविक है ना, मुंह से निकलेगा सच, तो जो सच है वो निकलेगा। और चिराग पासवान जी के पिताजी रामविलास पासवान है, उनकी माता जी क्या है, पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या है। अच्छा, पायल मोदी ने ये आरोप लगाए हैं कि ईडी का छापा जो है उनके कंपनी पर पड़ा और ये तमाम इशारे जो थे वो चिराग पासवान के थे। तो क्या ईडी पर भी सवाल उठ रहा है? लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि ईडी जो है क्या छत्रछाया में रहती है केंद्रीय मंत्रिमंडल?
बिल्कुल, तो देख ही रहे हैं ना कि आज पूरे देश में जिस तरह से जो वॉइस ऑफ डिसेंट है, जो अगर होता है तो किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। तो उसी का दुरुपयोग है ये कि चिराग पासवान ने इसका दुरुपयोग किया है। तो ये दुरुपयोग किया है और आग कहाँ लगता है? धुआँ कहाँ उठता है? धुआं वहीं उठता है जहां आग लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पूरे केस की जांच जो है वो सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि एक महिला की इज्जत आबरू का बात है, महिला का शोषण हुआ है और शोषण के रंग और प्रतिरूप जो है वो अलग अलग होते हैं। कोई शारीरिक शोषण ही सिर्फ शोषण नहीं होता है, और किसी को मानसिक रूप से आप प्रताड़ना कर रहे हैं तो वो इक्वली उतना ही वो क्राइम वाला चीज है जितना वो है। तो ये एक शोषण हुआ है, एक महिला ने जहर खाया है, और जहर खाया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान जो है, जो आरोप लगा है, आरोप क्यों लगा है? अगर वो खुल्लम खुल्ला आरोप लगा रही है तो कोई डर के तो आरोप नहीं लगा रही है, खुल्लम खुल्ला आरोप लगा रही है। इसका मतलब कि उसमें तथ्य है, सच्चाई है, तो इसकी जांच बड़े रूप में होनी ही चाहिए। अच्छा, एक और चिराग पासवान पर आरोप लगता है। हाजीपुर में गया था, हाजीपुर की जनता ये कह रही है कि जब हम लोग चिराग पासवान से मिलने पटना जाते हैं तो अगर वो पटना में रहते हैं तो कई लोगों से मिलना पड़ता है और उसके बाद उनसे मुलाकात होती है। सुबह में कोई व्यक्ति आया तो शाम हो जाती है, मुलाकात भी नहीं हो पाती है कभी कभी। तो कैसे देखते हैं, क्या चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान की बातें होती थी कि रामविलास पासवान का जो है जनता के साथ कनेक्शन रहता था, तो क्या चिराग पासवान का यह कनेक्शन धीरे धीरे टूट रहा है? देखिए, ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में ही इनकी पढ़ाई लिखाई पैदाइश बड़े हुए, तो दिल्ली का बिल्ली तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के में जो रहा है, लोग 5 सितारा चकाचौंध में जो रहा है, वो आम आदमी, जो गरीब आदमी है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं सही से है, उससे कैसे कनेक्ट करेगा? वो सिर्फ दिखाने के लिए भले जो नाटक कर ले कनेक्ट हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं कर सकता है कनेक्ट वो। तो आज समाज को जागने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि आपने समर्थन अपना किसको दिया, और जिसको दिया वो आपके साथ है कि नहीं। अगर ये साथ होते तो सरकार से लड़ते। आज बिहार में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो हैं लगातार मारे जा रहे हैं। हमारी बहनों को मार करके उनके रूम में ही लटका दिया जा रहा है, उनकी अस्मत लूट ली जा रही है। हमारे नौजवान भाइयों के, पासवान भाइयों के खून से धरती को लाल कर दिया रहा है। कहाँ है चिराग पासवान? कोई नहीं है। मैं घूम रहा हूँ पूरे बिहार में और न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज समाज को जरूरत है, तो समाज को जब जरूरत था तो आप साष्टांग होकर के सरकार के कदमों में चले गए, नीतीश कुमार जी से सरेंडर कर लिए। यही चिराग पासवान सुबह उठते थे, आज सुबह से रात तक नीतीश कुमार जी की किस तरह से बुराई करते थे, पूरे देश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। और आज जब सत्ता की बात आई तो आप साष्टांग दंडवत हो गए हैं नीतीश कुमार के चरणों में। तो ऐसे लोगों को राजनीति से बिल्कुल इनको समर्थन नहीं देना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से बिहार के पासवान समाज को कहना चाहता हूं कि जागिए, जागिए। आप वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज हैं, और वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। तो बिहार का पासवान समाज को जागना चाहिए और अपने आत्मसम्मान को समझना चाहिए, और ऐसे लोग जो आपका समर्थन लेकर के ठगते हैं उन्हें दूर करना चाहिए। अंतिम सवाल होगा, महिला ने जो नोट लिखा है, सुसाइड नोट, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या कार्रवाई होगी या फिर ये भी मामला जो है वह धरा का धरा रह जाएगा? नहीं, ये तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि भोपाल की जो सरकार है, उम्मीद तो कम है क्योंकि वहां भी भाजपा की सरकार है, उसे अनुशंसा करनी चाहिए सीबीआई जांच की, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, तभी इसकी असलियत मालूम चलेगी। और जांच बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक महिला की उत्पीड़न का मामला है और महिला आरोप लगा रही है, और 1-2 पैसे का आरोप नहीं है, 80 करोड़ का आरोप लगा है। कौन इसका जीजा? कोई है, चंद्र प्रकाश पांडे, वेद प्रकाश पांडे, तो सब तो वही पांडे शर्मा ही लोग घिरा हुआ आपस में। ये लोग क्या दलित का, ये लोग दलित क्या करेंगे? ये लोग बताइए ना, ये इनकी सोच कहाँ है, कैसे हैं? तो ये समझ लीजिए कैसे क्या चीज़ है। तो बिहार के समाज अब समझ रहा है कि क्या है ये।